हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में इस क्लास में जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना। देखो यार, ये बेसिकली जो आज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं बेसिकली चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, हाउ टू डिफाइंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। बट द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज ओनली टू नो अबाउट द terms, that what is concentration and how we can express the concentration of a solution. So let us start now. First thing is that कि सर ये concentration क्या होता है। देखो यार, concentration बहुत general सा term है। concentration का मतलब क्या होता है, आपने एक solution बनाया, एक solution आपके पास है एंड लेट बी ये जो सोल्यूशन है ये कुछ भी 200 मिलीलीटर ये सोल्यूशन है। तो बेटा ये जो 200 मिलीलीटर सोल्यूशन आपके पास है, इस 200 मिलीलीटर सोल्यूशन में तुमने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो डिसॉल्व किया होगा। 2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया होगा। तो जितना सल्यूट तुमने इस सल्यूशन में डिसॉल्व किया या जितना सल्यूट तुमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, उस अमाउंट को तुम कहते हो कंसंट्रेशन। तो बेटा कंसंट्रेशन का सीधा मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व किया। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँगा कि हाउ विल यू डिफाइन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, या मैं अगर तुमसे कहता हूँ कि साहब कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट। एक सल्यूशन बनाते समय आप कितना सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, कितना सल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब ध्यान दो, मैं आज बता रहा था अपने बच्चों को, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने बोला भाई सल्यूशन बनाओ, नमक का सल्यूशन बनाओ, 1 लीटर पानी में नमक घोल दो। मैंने पहले वाले बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने कितना नमक डिसॉल्व किया। मेरे पहले वाले बच्चे ने बोला कि सर मैंने 2 चम्मच नमक डिसॉल्व किया। मेरे दूसरे वाले बच्चे ने बोला कि सर मैंने 10 ग्राम नमक डिसॉल्व किया। बेटा दोनों ने नमक डिसॉल्व किया, एक ने 2 चम्मच, एक ने 10 ग्राम, दोनों ने अमाउंट बताया। बट नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, चम्मच इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट। चम्मच स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। आपने कह दिया 2 चम्मच, हो सकता है मेरे पास जो चम्मच है उसका साइज बड़ा हो, आपके पास चम्मच का साइज छोटा है, तो मैं कैसे जानूंगा कि 2 चम्मच में कितना सॉल्ट डिसॉल्व किया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट है बेटा, इस अमाउंट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई कहेगा मैंने 2 मुट्ठी डिसॉल्व किया, कोई कहेगा मैंने 2 चम्मच डिसॉल्व किया, कोई कहेगा मैंने 2 ग्राम डिसॉल्व किया। तो इस वजह से हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट तय किया कि नहीं, जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जब हमें कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना है अमाउंट, तो हम अमाउंट कुछ स्पेसिफिक तरीके से करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 2 ग्राम डिसॉल्व किया, या हम ये नहीं कहेंगे कि 2 चम्मच डिसॉल्व किया। तो हम कितने तरीकों से अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो अब हम लोग चेक करेंगे। तो मैंने पहला आपसे क्या कहा कि बेटा कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व है, दैट्स इट। और कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कुछ कॉमन तरीके जो हमें पढ़ने हैं, जो मैं आज आपको बता रहा, वो 3 तरीके मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, 4 तरीका भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज मास परसेंट। हम लोग एक एक करके सारा चेक करेंगे। लेट मी राइट द फर्स्ट वन। मैंने पहला क्या बोला आपको, मास परसेंट। दूसरा मोलैरिटी। तीसरा मोलैलिटी एंड चौथा मोल फ्रैक्शन।
और आज जो हम लोग चेक करेंगे वो यही 4 यूनिट चेक करेंगे। आज हम लोग यही देखेंगे सर कि ये मास परसेंट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैलिटी में क्या होता है, एंड मोल फ्रैक्शन में क्या होता है। बस एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टर्म, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके नाउ, तो व्हाट अबाउट द मास परसेंट। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम लोग मास परसेंट पे हम लोग एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लिसन, आई हैव अ क्वेश्चन दैट 5 gram NaOH is dissolved in 95 gram of water। ध्यान देना, आपने 5 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर दिया। कहाँ डिसॉल्व कर दिया? 95 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। नाउ द काउंटर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मास परसेंट। आपको मास परसेंट कैलकुलेट करना है। और बेटा मास परसेंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं मास परसेंट? ध्यान दो, मास परसेंट को ही हम लोग वेट परसेंट भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और मास परसेंट बराबर क्या होता है? ध्यान दो, नाम से ही लग रहा, मास परसेंट मीन मास का परसेंट। इट मीन्स व्हाट? मास ऑफ सल्यूट ऊपर में रखा बाय मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे में रखा इनटू 100%, एंड यू विल गेट व्हाट? मास परसेंट। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज 5 ग्राम, दिस इज 95 ग्राम, दैट इज 100 इंटू 100%, दैट इज 5%। नाउ मास परसेंट कैसे निकालते हैं समझ में आया। व्हाट इज मास परसेंट? मास परसेंट क्या होता है समझ में आया। मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। डोंट बी कंफ्यूज्ड, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोल रहा मैं, मास ऑफ होल सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू व्हाट? 100, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट और वेट परसेंट। कोई दिक्कत है? होपफुली दिस इज वेरी क्लियर। जब भी हमको मास परसेंट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ रखेंगे बेटा? ऊपर में। टोटल मास कहाँ रखेंगे बेटा? नीचे में। मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 100 से, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू 100%। इज दैट क्लियर? यस, ओके। नाउ इसी क्वेश्चन में मास परसेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं, एक वेल नोन टर्म है हमारे पास, एक बहुत वेल नोन टर्म है, हर जगह पे यूज होते हैं, आपने देखा है। एंड द टर्म इज व्हाट? क्या टर्म है हमारे पास? टर्म है बेटा मोलारिटी। यस, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टर्म कंसंट्रेशन के केस में मोलारिटी। ये क्या होता है बेटा मोलारिटी? आप जानते होंगे, मैं नहीं कह रहा आप नहीं जानते, मैं रिवीजन दे रहा आपको। मोलारिटी क्या होता है स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना मैं क्या कह रहा है जरा समझना। बेटा मेरे पास एक सोल्यूशन है। अब आप बोलोगे सर किस चीज़ का सोल्यूशन है? सबसे पहले ये समझ लो कि मेरे पास सोल्यूशन कितना है। मेरे पास सोल्यूशन 1 लीटर है। ध्यान देना कितना है सोल्यूशन? आई हैव 1 लीटर सोल्यूशन। अब बेटा अगर सोल्यूशन है तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट भी प्रेजेंट रहा होगा। ये जो सोल्यूशन है ये NaOH का सोल्यूशन है। अब आप बोलोगे सर कितना NaOH प्रेजेंट है ये बता दो। कितना? सॉल्यूशन तो 1 लीटर है, पूरा टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है और इसमें NaOH को मैंने डिसॉल्व किया। कितना NaOH डिसॉल्व किया? 80 ग्राम। जरा समझना। अब मुझे बताओ, तुमसे किसी ने पूछा कि बेटा सॉल्यूशन किस चीज़ का? NaOH का। सॉल्यूशन कितना? सॉल्यूशन सॉल्यूशन 1 लीटर। सॉल्यूशन में NaOH कितना? आपने कहा सर सॉल्यूशन में NaOH है 80 ग्राम। मैंने पूछ लिया कि बेटा 80 ग्राम को जरा मोल में बदल सकते हैं क्या? आपने बोला यस सर ये तो बड़ा आसान है, मोल्स में बदल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेट गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 23 + 16 + 1 दैट इज 40 इज इक्वल टू 2। अब जरा ध्यान दो, किसी ने तुमसे पूछा सोल्यूशन कितना? तुमने बोला सर 1 लीटर। अब 1 लीटर सोल्यूशन में NaOH कितना? 80 ग्राम। मैंने कहा ग्राम में मत बता, मोल में बता। अब तू बोलेगा कि सर 80 ग्राम बोल दो या 2 मोल बोल दो, बात तो बराबर है।
तो बेटा मेरे को बताओ 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है? 1 लीटर में 2 मोल प्रेजेंट है। कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में? 2 मोल, क्योंकि 80 ग्राम इज इक्वल्स टू 2 मोल हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो बेटा 1 लीटर में कितना मोल? 2 मोल। तो मैं कहेगा इस सोल्यूशन की मोलैरिटी 2 है। दैट्स इट। बोलो सर मतलब मैंने बोला कि मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर में कितना मोल। दैट्स इट। 1 लीटर में कितना मोल इज कॉल्ड मोलैरिटी, मतलब मोल पर लीटर। 1 लीटर कितना मोल? 1 लीटर में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो बेटा किसी ने तुमसे पूछ लिया कि मोलैरिटी को डिफाइन करो, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करोगे? मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, किसका? सल्यूट का, डिसॉल्व्ड इन कहां पे? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे मोलारिटी। ध्यान दो, आप लेबोरेटरी गए, लैब में किसी कंटेनर पर लिखा है, किसी बीकर पर लिखा है 2m सॉल्यूशन ऑफ HCl। क्या मतलब हुआ इसका? What does this represent? इसका मतलब हो गया कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 है। और इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए ये वो कंटेनर था जिस पर ये लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंटेनर से अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल लीजिएगा तो 1 लीटर सॉल्यूशन के साथ 2 मोल HCl का मिलेगा। 1 लीटर में 2 मोल HCl मिलेगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज मोलैरिटी समझ में आ रहा है? मोल पर लीटर। अब उल्टा समझ लो, अगर कहीं 2m लिखा मतलब 1 लीटर में 2 मोल, 5m लिखा मतलब 1 लीटर में 5 मोल, 10m लिखा मतलब 1 लीटर में 10 मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? मोलैरिटी मतलब 1 लीटर में कितना मोल है सल्यूट का। फिर से याद करो, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। मोल किसका? सल्यूट का। पर लीटर किसका? सोल्यूशन का। बच्चे भूलते हैं मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो दिक्कत क्या है बेटा, अगर कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स ना दिया तो क्या करेंगे हम? बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स? आपको पता है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स बराबर फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और अगर वॉल्यूम लीटर में ना दिया तो क्या करेंगे? वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट व्हाट? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। ये रह गया, ये ऊपर चला गया। एंड दिस इज व्हाट? एक्चुअली दिस इज व्हाट? मोलैरिटी। हाउ? नंबर ऑफ मोल्स per liter is called a molarity. Number of moles of solute dissolved in per liter of solution is called molarity. Hopefully this term, 2 term मैंने आपको बताया। First term was mass percent and the second term was molarity. And hopefully ये जो 2 term है mass percent and molarity, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद मोलैरिटी क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। एक और चीज बेटा याद रखना, देखो यार मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। एंड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो दिक्कत क्या है? वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। एंड हेंस मोलैरिटी इज नॉट अ गुड यूनिट। व्हाई? This is because with increase or decrease in temperature molarity also affected। तो इसीलिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है? एंड द कंसंट्रेशन मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। दिस यू हैव टू मेमोराइज। ये आपको याद रखना है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई दिक्कत इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट में बोला, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसको आप याद रखिएगा। ओके, नाउ वी आर हैविंग 2 different terms. फर्स्ट वन इज मोलैरिटी
सेकंड वन, फर्स्ट वन वाज मास परसेंट एंड सेकंड वन वाज मोलारिटी। एक टॉपिक और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मोलालिटी। चलो, मोलालिटी और मोलारिटी में क्या फ़र्क है, इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये पूरा काम क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, मोलारिटी को हम बड़ा एम से दिखाते हैं, मोलालिटी को हम छोटा एम से दिखाते हैं। फ़र्क समझना, मोलारिटी हम लोग लिखते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाय V, एंड मोलालिटी हम लोग लिखते हैं वेट मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाई वेट। अब आप बोलोगे सर इसमें दो जगह वेट क्यों लिखा, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बेटा इसको 2 लिखो, इसको 1 लिखो। ये वेट किसका है बेटा, सॉल्वेंट का, और ये वॉल्यूम किसका था बेटा, सॉल्यूशन का। अब पूरी बात जरा फिर से सुनो, जब तुम कहते हो मोलैरिटी, अभी मैंने बढ़ाया, वीडियो को बैक करके देखो कि मोलैरिटी का मतलब मैंने तुझे क्या सिखाया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। यहाँ किसका पर लीटर, सॉल्यूशन का पर लीटर, वॉल्यूम नीचे है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ आ जाओ, ये फिर हो गया नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं है, वेट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। यहां पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फर्क समझ में आया। यहां पर हम पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम पुट करते हैं, यहां हम सॉल्यूशन का नहीं बेटा, सॉल्वेंट का वेट पुट करते हैं। जैसे मैंने कहा 5 ग्राम नमक प्रेजेंट है 10 ग्राम 100 ग्राम वाटर में, तो यहाँ 5 ग्राम नमक प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने कहा कि 5 ग्राम नमक प्रेजेंट है 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, तो यहाँ 5 और यहाँ 200, मतलब यहाँ जो आप वॉल्यूम पुट करेंगे इट शुड बी ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ जो आप वेट पुट करेंगे इट शुड बी ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा मोलैरिटी और मोलैलिटी का मेजर फर्क क्या है? मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये बोलता है बेटा सॉल्यूशन में कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है, और ये क्या बोलता है 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशन बड़ा एम छोटा एम, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड वॉल्यूम इज यूज्ड, इट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये याद रखिएगा। 3 चीज मैंने आपको पढ़ाया, फॉर्मूला क्लियर है, थ्योरी पार्ट क्लियर है, इस तीनों के न्यूमेरिकल्स को हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। 2 बार आप वीडियो को देखिए, ये पूरा टॉपिक आपको याद रहेगा। एक चीज याद रखना है, फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। Second thing, it is temperature dependent, it is temperature independent, so it is more accurate as compared to this when we use more accurately or precisely. Hopefully this should be very clear. You just enjoy, and if you enjoyed here, then usually you must share the video. Thank you, and wait for my next, जब आप और हम इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।